नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि आपको रनिंग के दौरान वहाँ पे जहाँ पे आपकी रनिंग होगी उस दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे किसी की बातों में आके ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो कि कभी भी उनको नहीं करनी चाहिए। इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और आप अपनी रनिंग से भी चूक सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं जिसका आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे कोई भी कहे। ठीक है, हमेशा अपनी नेचुरल रनिंग जो आप कर रहे हैं उसी पे विश्वास करना है और उसी तरह आपको रनिंग वहां पे करनी है। तो बात करते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज है कि एनर्जी ड्रिंक। बहुत सी एनर्जी ड्रिंक आती हैं जिनको पीने के बाद आदमी सोचता है, कोई कह दे कि इसको पी के ही रनिंग करें, तो रेड बुल, ये आपने नाम सुना होगा, ये एनर्जी ड्रिंक है। इसको पीने से बहुत से लोग राय दे देते हैं कि इसको पी के रनिंग करें तो आप पास हो जाएंगे। यदि ऐसा ही होता तो यूपी पुलिस में रनिंग में कोई भी फेल ना होता, हर कोई रेड बुल पी लेता और रनिंग पास कर लेता। तो यदि कोई भी ऐसी एनर्जी ड्रिंक की बात करे, ये हो या कोई भी और एनर्जी ड्रिंक हो, तो वो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि ये एनर्जी ड्रिंक आपकी जो बॉडी की क्षमता होती है उससे ज़्यादा एनर्जी दे देती हैं, जो कि वहां पे वैसे भी आप रनिंग करेंगे, ऊपर से इसकी एनर्जी, तो आपका बीपी हाई हो जाएगा पहले ही। तो आप रनिंग करेंगे तो जल्दी हाँपेंगे, उसको झेल नहीं पाएंगे। कोई बच्चा झेलेगा, यदि वो पास भी हो जाता है तो वो उसकी खुद की रनिंग होगी जो उसने पहले की है, लेकिन उसको लगेगा इसको पीने के बाद उसमें ताकत आ गई तो उसने रनिंग कर ली। ऐसा कुछ नहीं होता। ये एनर्जी ड्रिंक क्या आपके शरीर पे, आपके हृदय पे, आपके फेफड़ों पे असर थोड़ी करती है। ये तो मात्र कार्बोहाइड्रेट की तरह थोड़ी एनर्जी दे देती है। इसको पीने के बाद बीपी एकदम बढ़ जाता है। यदि आप नहीं भागेंगे तब भी हाँपेंगे, और भागेंगे तो और ज्यादा हाँपेंगे। उल्टा आपको इसको पीने के बाद परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो कि आपकी रनिंग में बाधा देगा। लेकिन जीतेंगे, यदि आप रनिंग पास होंगे तो वो आप अपनी जो मेहनत कर रहे हैं उसी से होंगे, भले ही आपको लगे यही कि आप इसको पीने के बाद पास हो रहे हैं। इसीलिए यदि कोई भी बच्चा इसको पीने के बाद पास हुआ है तो आप ये ना सोचिए कि वो इसको पीने की वजह से ही पास हो गया। ऐसा हो तो हर कोई पी लेगा, लेकिन कोई भी पास नहीं होता। जो रनिंग कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, उसी से वो पास होगा। दूसरी चीज क्या है? स्टेरॉयड। स्टेरॉयड्स, ये क्या होता है? ये जीवन रक्षक दवा होती है जो कि डॉक्टर बहुत ही इमरजेंसी में देता है, लेकिन लोग इसे ऐसी ऐसी रनिंग में या फिर किसी फिजिकल में अपने यूज में ले लेते हैं। तो इसको भी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। कोई इंजेक्शन लगवा ले, कोई टेबलेट खा ले स्टेरॉयड की, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ये एक अननेचुरल तरीका है जिससे कि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, तो रनिंग के टाइम पे वो बेहोश भी हो जाते हैं और अपनी रनिंग से चूक भी जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लड़के देखने में एकदम अच्छे हैं और भाग भी रहे हैं, उनकी बॉडी भी फिट है, लेकिन फिर भी अचानक से एकदम वो बेहोश हो गए, दर्द होने लग गया। तो वो कहीं ना कहीं उनमें 90% बच्चे वही है जो स्टेरॉइड लेके जाएंगे या फिर रेड बुल, ऐसी कोई ज़्यादा एनर्जी की ड्रिंक या कोई ज़्यादा हैवी टैबलेट, पेन किलर खा के जाते हैं। तो वो नहीं करना है। ये दो चीज़ों से आपको बचना है, एक तो एनर्जी ड्रिंक, ऊपर दूसरी है स्टेरॉइड। इनको छोड़ के यदि किसी के लेग्स में दर्द है, शरीर में दर्द है, बुखार आ गया है, तो पेन किलर में समय आने पर जब आपकी रनिंग होगी मैं बता दूंगा कौन सा पेन किलर लेना चाहिए। एकदम सेफ है, जो कि डॉक्टर बता सकते हैं, कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है और नॉर्मल है बिल्कुल। उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वो पेन किलर नॉर्मल होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। और जिससे कि वहां पे रनिंग के टाइम, जैसे आज आपने ले लिया शाम को, तो अगले दिन आपके पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं होगा, यदि किसी के ज्यादा होता है, वरना लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यदि किसी को फीवर है तब भी वो ले सकता है। तो पेन किलर और पैरासीटामोल, ये दो चीजों का कंबाइंड एक टैबलेट आती है, वो मैं आपको बता दूंगा जब आपकी रनिंग होगी। अभी से आप केवल अपनी रनिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि आपने 2 महीने रनिंग कर ली तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ऐसी हो जाएगी कि ना तो आपको रनिंग के टाइम, जिस दिन रनिंग होगी उस दिन कहीं भी दर्द होगा, ना ही बुखार आएगा, और कोई भी परेशानी आपको होगी ही नहीं। तो इसीलिए अपनी रनिंग करिए और कम से कम 2-3 महीने आप रनिंग करिए। और जो बच्चा रनिंग में थक रहा है या फिर पैरों में दर्द हो रहा है तो वो कमेंट कर सकता है, उसके कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। और आप अपनी रनिंग, यदि मान लीजिए 3 किलोमीटर पे हैं अभी और आपको थकान या पैरों में दर्द है, तो एक तो मैंने बता दिया 7 दिन में 1 या 2 दिन की आपको छुट्टी लेनी है। और इसके अलावा बर्फ से सिकाई करनी है, आइस से, ये करना है।
और मान लीजिए 3 किलोमीटर की रनिंग पे पहुंच गया, तो लगातार 3 किलोमीटर की हर दिन नहीं करनी है। कभी दर्द हो रहा है तो 2 किलोमीटर कर ली, ठीक है, किसी दिन 2.5 किलोमीटर कर ली, तीसरे दिन 3 किलोमीटर या उससे ऊपर कर ली, फिर आगे आप 2500 मीटर पे। ऐसे ग्राफ में चलना है आपको, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे, तो वो आपकी एकदम स्थिर हो जाएगी यहाँ पे। इस प्रकार आपको चलना है। ये मान लीजिए 3.5 है, ये आपकी आ गई 2 किलोमीटर पे, ऐसे ये आ गई आपकी 1.5 किलोमीटर पे, छुट्टी के बाद 1.5 किलोमीटर, ठीक है, फिर आप बढ़ाएंगे ऐसे। तो इस प्रकार आपको रनिंग का ग्राफ करना है। और कभी भी ये नहीं है कि 3 किलोमीटर पे पहुंच गए अब 3 ही लगानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पैरों में दर्द है तो आप 2 किलोमीटर पे आइए, 1.5 किलोमीटर पे आइए, छुट्टी कर लीजिए, छुट्टी के अगले दिन कोई यदि 3 किलोमीटर भाग रहा है तो 1 किलोमीटर भागे, फिर उसके अगले दिन 1.5 किलोमीटर भागे, ठीक है, फिर आप उसके अगले दिन 2 किलोमीटर भागे। ऐसा करिए आप, बस आपको तो रनिंग करनी है। एक बार आपकी बॉडी में आ गई, अब 3 किलोमीटर भाग चुके, अब आराम से आप कम करके भी ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो आपके 3 किलोमीटर का स्टेमिना ही बना रहेगा, उसमें कहीं भी कोई घाटा नहीं होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।